हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे एक पठित गद्यांश जिसे हमने लिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित एक लघु कथा ततारा बामीरो की कथा। ये एक छोटी सी लघु कथा है जो हमें बताती है वहाँ के रहन सहन को, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ के लोगों की मानसिकता को। बच्चों, हर चैप्टर में से चाहे वो गद्य से हो या पद्य से, मैं एक एक पठित गद्यांश और पद्यांश आपको करवा रही हूँ ताकि आपको उस लेसन के बारे में पता चले, पाठ का क्या सार है या पाठ का क्या भावार्थ है, आपको इस चीज़ की नॉलेज हो जाए। तो बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ क्योंकि होता क्या है ना कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, जो यूट्यूब से दूर रहते हैं, टच में नहीं रहते, उनको ये नॉलेज नहीं रहती है और इसीलिए मैं आप सबसे बार बार कहती हूँ, बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मेरे साथ साथ आपका भी भला है। शिक्षा का जितना अधिक प्रसार किया जाए उतना अच्छा होता है। तो आइए शुरू करते हैं पठित गद्यांश, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, देन आफ्टर उसके एमसीक्यू। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वह बार बार लपाती के रास्ते में नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ततारा लपाती की समुद्री चट्टान पर कब पहुंचा? जिन बच्चों ने इसे रीड नहीं किया है उनके लिए मैं बता दूं कि ये अंडमान निकोबार की एक लघु कथा है जो कि प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसमें ततारा लड़के का नाम है और लपाती लड़की का। तो ततारा लपाती की समुद्री चट्टान पर कब पहुंचा? नो, इसमें ततारा लड़के का नाम है और लपाती उस गांव का नाम है जहां वामिरो रहती थी। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है दिन निकलने से पहले, दिन ढलने के बाद, दिन ढलने के काफी पहले और दिन निकलने के बाद। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा दिन ढलने के काफी पहले, थर्ड ऑप्शन। ठीक, इसमें देखो यहाँ दिया है दिन ढलने के काफी पहले, ये फर्स्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, वह किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? संगीत की, वामिरों की, गांव के लोगों की या लहरों की? ठीक, तो ऑफकोर्स वह वामिरों की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी मैंने बताया आपको कि ततारा लड़के का नाम है और वामिरो लड़की का। ठीक, काफ़ी क्रिटिकल नाम है, मुझे भी काफ़ी दिनों में याद हुए थे ये, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा प्रश्न है, वामिरो किस गांव की थी? लपाती, पासा, कार निकोबार या
लिटिल अंडमान। ठीक है, तो मैं इसका उत्तर यहाँ बता चुकी हूँ आपको यहाँ पर कि वामीरो लपाती गांव की थी। इज दैट क्लियर? इन सबके आंसर आपको इस गद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको यदि हम ढूंढें तो वामीरो लपाती की उस समुद्री चट्टान पर बैठ गया, वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। तो यहाँ आपको इसका उत्तर मिलेगा कि वामीरो की प्रतीक्षा में। ठीक है, और वामीरो कहाँ रहती थी? लपाती गांव में। चौथा प्रश्न है, ततारा को एक आकृति कहाँ दिखाई दी? नारियल के झुरमुट में, झाड़ियों के झुरमुट में, समुद्री चट्टान की ओट में, या फिर समुद्री लहरों में। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों नारियल के झुरमुट में, फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। यदि आपको आंसर नहीं मिलता है तो प्लीज आप इसे दोबारा रीड कर सकते हैं। ठीक है, बस आज की एक किरण थी जो, देखो यहाँ पर है, सहसा मतलब होता है अचानक, नारियल के झुरमुटों में एक आकृति कुछ साफ हुई, मतलब वो आ रही थी और उसकी आकृति दिखाई दी किसे? ततारा को। तो इसका उत्तर होगा ततारा को एक आकृति कहाँ दिखाई दी? नारियल के झुरमुट में। ठीक है, पांचवा और आखिरी प्रश्न है, किसी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वैसे तो ये एक मुहावरा है, खुशी का ठिकाना ना रहना। तो किसकी, यहाँ किसी की लिखा है तो इसका होना चाहिए किसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। किसकी, ये मात्रा हटा देंगे यहाँ। ठीक है, तो वामीरो की, ततारा की, इसका है फर्स्ट और सेकंड दोनों की, या फिर गांव वालों की। तो बच्चों इसका आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, वामीरो की खुशी का ठिकाना ना रहा। इसमें होगा ये क्वेश्चन, देखो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, तो किसकी? वामीरो की। ठीक है, क्योंकि वो दूर से आ रही थी और उसे चट्टान पर बैठा हुआ ततारा दिखा, तो जाहिर सी बात है हम जिसकी तलाश में जाते हैं और वो मिल जाता है तो हमें अचानक खुशी होती है। ठीक है, एकदम बहुत सारी ढेर सारी खुशी होती है, उस तरह का कुछ फीलिंग है यहाँ। तो यहाँ देखो दोनों की खुशी दी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों, मतलब वामीरो और ततारा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें सिर्फ वामीरो की खुशी का ठिकाना ना रहा, ये आंसर लगाना होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।